हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 1। हमें टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमें टैली चाहिए होगी क्योंकि हम उसी के द्वारा ही हम उसको सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले डेस्कटॉप से टैली ERP 9 पे डबल क्लिक करेंगे। मेरा टैली ERP 9 एजुकेशनल है। आप भी इसको टैली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका सेटअप अपने कंप्यूटर में करेंगे। उसके बाद में आपको जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टअप विंडो दिखाई देगी। तो उसको आप नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। आप वहां पर जाकर उस पर इंटर करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक सिल्वर एजुकेशन मोड और गोल्ड एजुकेशन मोड। आप गोल्ड एजुकेशन मोड पे को चूज करेंगे। इससे आप टैली ERP 9 में काम कर सकते हैं। उसके बाद में बस उसका इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ महीने की फर्स्ट एंड लास्ट डेट में एंट्री कर सकते हैं, बीच में आप कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये आपको सीखने के लिए ही टैली ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है। सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम अपनी इन्फो विंडो से क्रिएट कंपनी पे जाकर उस पे इंटर करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी क्रिएशन की नई विंडो देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ऑप्शन में जहाँ पर हमारे कंपनी का डाटा सेव होगा वहाँ का पाथ दिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज नेम। यहाँ पर हम कंपनी का नेम एंटर करेंगे, ABC एंड कंपनी। दूसरा है मेलिंग नेम। नेम एंड मेलिंग नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेम जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो वहां पर वो दिखाई देगा, लेकिन मेलिंग नेम में वो जब टैली के अंदर में कभी भी हम लेजर या कोई रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट करेंगे तो वहां पर ये नाम अपीयर होगा। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस भी हमारी रिपोर्ट्स और लेजर्स और कोई भी वाउचर्स पे प्रिंट होगा, उसके लिए एड्रेस होगा। तो यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ पर हमको कंट्री चूज करनी है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कंट्रीज है। आप वहां से इंडिया चूज कर सकते हैं। स्टेट, इंडिया के अंदर में जितनी भी स्टेट्स हैं वो राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी। राइट हैंड साइड में आप लिस्ट ऑफ स्टेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और एरो की से उसको चूज भी कर सकते हैं। मैं टाइप करके उसको चूज करूंगा, वो फिल्टर होके आ जाएगी। यहाँ पर आप पिन कोड दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर आप एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अनेबल ऑटो बैकअप। इसके द्वारा हम अपने डाटा का बैकअप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको नो चूज करूंगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज करेंसी सिंबल। हमने क्योंकि अपनी कंट्री इंडिया चूज करी है और इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज है और ये रुपीज का सिंबल है, तो आप जो भी कंट्री चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली बाय डिफॉल्ट उसका जो भी करेंसी सिंबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो इंडिया में रुपीज है तो रुपीज का सिंबल आगे जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेंटेन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, पहला है अकाउंट्स ओनली। अकाउंट्स ओनली अगर हम इन्वेंट्री अपना स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली को चूज करेंगे। बट अगर हम अकाउंट्स के साथ साथ अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को चूज करेंगे। अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम। यहाँ पर हमको फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट एंटर करनी है। इंडिया में 1 अप्रैल होता है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल आ जाएगा। दूसरा है बुक्स बिगन फ्रॉम। सपोज कीजिए आपका जो बिजनेस है वो
1 अप्रैल से स्टार्ट ना होके किसी अदर डेट से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर उस डेट को एंटर करेंगे, बट आप उसके पहले एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप का बिजनेस स्टार्ट होता है 1 मई से, सो आप 15 अप्रैल, इट मीन्स अप्रैल में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इन टैली फॉर सिक्योरिटी रीजन। टैली वॉल्ट पासवर्ड, जब हम टैली ओपन करते हैं तो हमको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई देती हैं, और लिस्ट ऑफ कंपनीज में एवरी कंपनी का नाम दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर इसमें कोई पासवर्ड डालेंगे तो आप उस कंपनी का नाम नहीं देख सकते हैं, वहां पर स्टार 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 करके लिखा आएगा। तो अपनी कंपनी को हम कैसे चूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। सो अभी इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी करने के लिए, यूजर्स नेम के लिए। अगर हम यूजर कंट्रोल को हम अपने एंट्रियों को और डाटा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, आप इसको यस करेंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सो आप एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एडमिन लिखूंगा। और आप पासवर्ड, ये पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पासवर्ड को भूल गए तो आप अपने डाटा को कभी भी रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उसको देख नहीं पाएंगे, और पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई भी ऐसा ऑप्शन और सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं किया गया है जो कि टैली के पासवर्ड को क्रैक कर सके। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पासवर्ड को कहीं पेपर पे नोट करके लॉक एंड की में सेव करके रख दें, जहां पर कोई दूसरा पर्सन भी ना देख सके और वो सेफ भी रहे। आप दोबारा अपना पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करेंगे, आप यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी देखेंगे, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इट मीन्स अगर आप अपना अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने डाटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप प्रेस एनी की एंटर कर देंगे। यूज टैली ऑडिट फीचर, अगर आप टैली के अंदर में ऑडिट फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो छोड़ देंगे। हम इस ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अभी इसको नो कर देते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपनी का डाटा है एजुकेशनल मोड में ओपन ना हो तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। क्योंकि हमारा जो टैली का वर्जन है वो एजुकेशनल मोड है, अगर हम इसको यस कर देंगे तो वो डाटा ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नो छोड़ देंगे। अब है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। सो बेस करेंसी, यहाँ पर हमको करेंसी की कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। सो बेस करेंसी सिंबल रुपीज रहेगा, फॉर्मल नेम INR रहेगा, आप अगर यहाँ पर रुपीज करना चाहें तो रुपीज भी लिख सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस ऑफ फॉर पैसे के लिए हम नॉर्मली 2 ही यूज करते हैं, जैसे कि सिर्फ जो हमारा पैसे है वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक जाए। सपोज अगर हमको 55 पैसे लिखना है तो हम सिर्फ 55 लिखेंगे। और अगला है इस सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट, आप चाहते हैं कि सभी रिपोर्ट्स में जो रुपीस का सिंबल है वो अमाउंट के पहले आए, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। सिंबल ऑफ डेसिमल पोर्शन पैसे, क्योंकि जो डेसिमल पोर्शन है वो पैसे होता है, तो आप इसको पैसे ही रहने दें। नॉर्मली इंडिया के अंदर में लैक्स एंड करोड़ चलता है, तो अगर आप मिलियंस और बिलियंस में दिखाना चाहते हैं आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आप चाहते हैं कि अमाउंट और जो रुपीस का सिंबल है उसके बीच में कुछ स्पेस रहे, तो आप इसको यस रहने देंगे, अदरवाइज नो, ये बाय डिफॉल्ट यस ही रहेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कुछ स्पेस हो तो आप उसको नो कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, जब कभी भी हम कोई रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, जैसे कि आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे, तो उस पर अमाउंट जो लिखा आएगा, अगर आप चाहते हैं कि वहां पर जो पैसे का पोर्शन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाए, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। और नॉर्मली ये हम 2 तक ही रहने देते हैं, तो इसको 2 ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम पूरा डाटा हमारा इनपुट हो गया है, आप यहाँ पर मैसेज आएगा एक्सेप्ट, आप उसको यस करके एंटर कर देंगे। सो आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप यूजर नेम डालेंगे जो कि हमारा एडमिन नेम, एंड हम यहाँ पर पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करेंगे। हियर यू गो, आपकी कंपनी रेडी हो गई है।
सो अब आप इसमें लेजर और इन्वेंट्री का मास्टर क्रिएट करके हम अकाउंटिंग शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप अपने कंपनी में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के विंडो पे जाके आपको ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए। सो आपको कंपनी इन्फो में कुछ और ऑप्शन भी दिखाई देंगे, आप उससे अल्टर में जाएं, जाके लिस्ट ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनीज ओपन हुई होंगी वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आप जिसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं उस कंपनी को ओपन करें, प्रेस एंटर, एंड आप यहाँ से अब उसमें कुछ भी आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने एड्रेस में सिर्फ नेहरू प्लेस डाला था, तो आप कुछ उसमें बिल्डिंग नंबर भी एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसमें चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं पिन कोड नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। टेलीफोन, ईमेल, यहाँ से अगर आपको कुछ ऑप्शन लाइक अनेबल ऑटो बैकअप वाला ऑप्शन अनेबल करना है तो वो भी अनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी अल्टरेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप इंटर करेंगे, इंटर करके सबसे लास्ट में आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो वो अल्टरेशन हो जाएगी। आप प्रेस एस्केप दबाएंगे, सो आप वापस से गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच जाएंगे। अब आप चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, अल्टरेशन में जाएंगे, कंपनी को चूज करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट D दबाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा डिलीट येस और नो। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे और एंटर भी दबा सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको नो करेंगे। अदरवाइज आप एस्केप भी दबाएंगे तो भी वो नो ही चूज करेगा और वो डिलीट नहीं होगी। जैसे एस्केप करके वापस जा सकते हैं। So thanks for watching. If you like, then don't forget to subscribe my channel. My friends, welcome to Tally ERP9 tutorial part 2. आज मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंपनी ओपन हो जब आप टैली स्टार्ट करें उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप टैली को ओपन करेंगे। अब आप सेलेक्ट कंपनी पे इंटर करेंगे। आप यहां से अपनी लिस्ट ऑफ कंपनीज को देख सकते हैं। जिस कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं उसके लिए आपको कंपनी का डाटा की फाइल को याद रखना पड़ेगा। जो ब्रैकेट में जो ये नंबर दिए गए हैं वो इस कंपनी के डाटा की फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमको वीर कंपनी लिमिटेड को ओपन करना है तो इसके लिए हमको ये नंबर को याद रखना पड़ेगा 14 टाइम्स 0। अब हम यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, ये टैली से क्विट करेंगे। अब टैली के आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाके क्लिक करेंगे, फिर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमको टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल को ओपन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप फाइल्स के अंडर में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के नाम से ये फाइल सेव होगी। इस पर डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद में टू स्टॉप डिफॉल्ट लोडिंग सेट द फॉलोइंग लाइन्स टू नो, इस ऑप्शन पे जाके हमको ये सबसे पहले ये चेक करना है कि डिफॉल्ट कंपनीज इक्वल्स टू ऑलवेज यस होना चाहिए। अगर हमको अपनी कोई भी कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन करना है जब भी हम कभी टैली को ओपन करें। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो इसको नो कर देंगे, तो कंपनी कोई भी ओपन नहीं होगी जब भी हम टैली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पहले से ही यस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम चेक देखेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जो कि ABC एंड कंपनी का डाटा फाइल है। अब हम यहाँ पर इसको चेंज करके 0 कर देंगे। अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करके हम सबको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम टैली को ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी वीर कंपनी लिमिटेड ओपन हो गई है बाय डिफॉल्ट, जैसे ही हमने कंपनी को ओपन किया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल में जाके
और बाय डिफॉल्ट लोडिंग वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो कोई भी कंपनी ओपन नहीं होगी। और आप अगर दूसरी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी डाटा फाइल का नंबर वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। धन्यवाद। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 3। आज मैं आपको अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो कुछ ग्रुप्स और एक दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आते हैं और उन्होंने आपकी सुविधा के लिए उसको बनाया हुआ है। उसके लिए आप चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, वहां से एंटर करेंगे और आप नीचे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर आप पहले से ही जो क्रिएटेड है ग्रुप्स उसको चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रांच कैपिटल, ये सारे सिर्फ ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैश का लेजर रहेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं अपनी कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन के अनुसार। अपने सबसे पहले अकाउंटेंट को अपना बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और उसके नेचर को समझना चाहिए, उसके बाद उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। वो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए और MIS बनाने के लिए बहुत सहायता करेगा और सेल टैक्स रिटर्न वगैरह बनाने में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। मैंने एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया है और उसमें सभी ग्रुप्स और लेजर के उपयोग को समझाया है। तो आप देखेंगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। सबसे पहले है ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप। इसके अंदर में आप कौन से लेजर बनाएंगे और ब्रांच एंड डिवीजन का क्या यूज होता है। आपकी जो भी, अगर आपकी कंपनी की कोई भी डिविजन्स हैं, ब्रांचेस हैं या सब्सिडरीज हैं, तो आप उसके अंडर में जितने भी लेजर होंगे वो यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, ये एग्जाम्पल के तरह पे मैंने दिया हुआ है। बट एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, ये आपकी ब्रांच का लेजर आपकी बुक्स में है, ना कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर हैं। अगर आप उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक अलग से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर में जो भी कंपनी की कैपिटल है वो आएगी। अगर आपकी कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, अगर आपकी कंपनी का स्टेटस प्रोपराइटरशिप है तो यहाँ पर प्रोपराइटर्स की कैपिटल का अकाउंट आएगा। थर्ड है रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स है, वो यहाँ पर आएंगे। ये सारे के सारे लेजर्स हैं जो बोल्ड नहीं है और इटालिक फॉर्म में है। करंट असेट्स, आपको पता होगा कि करंट असेट्स के अंदर में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट। कंपनी के करंट बैंक अकाउंट के लेजर इसके अंडर में आएंगे। कैश इन हैंड, बाय डिफॉल्ट ये कैश होगा, बट अगर आप 2 या 3 कैश बुक यूज करते हैं तो आप अलग से एक लेजर भी बना सकते हैं। लाइक एक तो मेन कैश होगा, एक पेटी कैश होगा। अच्छा, फिर डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स हमने कहीं किए हुए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होंगे, सो वो यहाँ पर आएंगे। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, ये डेबिट साइड, असेट साइड है, मतलब कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए हुए हैं। नॉर्मली हम जब एम्प्लॉयज कोई भी टूर पे जाता है तो हम उसको कुछ एडवांसेस देते हैं और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज को हम लोन दे देते हैं अगेंस्ट द सैलरी, वो भी यहाँ पर ही आएगा, उसके अंडर में आएगा। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। यहाँ पर मेनली 3 या 4 तरह के लेजर बनता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। आगे है सन्डी डेटर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डेटर्स के 4 सब ग्रुप बनाए हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न रीजन। उसके अंदर में जो भी लेजर है डेटर का वो उसके रीजन के हिसाब से बनाए हैं। ये आपको MIS बनाने के लिए बहुत बेहतर होता है। आप अलग से भी कोई सब ग्रुप बना के उनको सब ग्रुप बना सकते हैं, जो कि आपको MIS बनाने में और डेटर्स को ट्रेस करने में बहुत इजी रहेगा। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर में भी काफी सारी ग्रुप्स आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आप देखेंगे कि काफी सारे मैंने सब ग्रुप बनाए हैं, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड TDS। सो फिर सर्विस टैक्स के अंदर में भी नॉर्मली अगर आप
कई तरह की सर्विस दे रहे हैं तो सारे टैक्स यहाँ पर आएंगे, आप उनका भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर करते हैं आप, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं तो उसके भी आप ग्रुप बना लें। फिर उसके अंदर में भी आप देखेंगे कि दो होते हैं, एक क्रेडिट इनपुट लेने के लिए होता है और एक जो सेल्स पे होता है जिसको हम नॉर्मली आउटपुट कहते हैं। और जो क्रेडिट लेते हैं, जो हम सर्विस लेते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। तो आप उसका सब ग्रुप बना के उसके अंदर में अलग से आप लेजर बना लेंगे। ये आपको सर्विस टैक्स रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत ही इजी रहेगा और आप इजीली उनको ट्रेस या चेक कर सकते हैं। फिर आप सेल टैक्स में देखेंगे वो भी ऐसा ही है, यहाँ पर वैट अलग से ग्रुप बनाया है, फिर उसी के साथ ही मैंने सेंट्रल सेल टैक्स बनाया है। फिर आप देखेंगे कि वैट के अंदर में भी हम क्रेडिट इनपुट लेते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से लेजर बनाया है और सब ग्रुप के अंडर में इनपुट करके फिर आउटपुट जो कि हम सेल्स इनवॉइस पे वैट जो हम इशू करते हैं उसके लिए है। उसके बाद सीएसटी में भी आप देख लेंगे, फिर टीडीएस के लिए भी आप अलग अलग से बना सकते हैं। तो जब भी आप उसको ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो सब चीज़ें अलग से नज़र आएंगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सारे के सारे लेजर्स डायरेक्टली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में बना देंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और आपको बाइफ्रिकेट करने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट आप ऐसे सब ग्रुप बनाएं, उसके अंदर में आप लेजर क्रिएट करें। उसके बाद है प्रोविजंस, जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, वो यहाँ पर आएगी। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि हमने सन्ड्री डेटर्स के लिए सब ग्रुप बनाए थे, आप ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए बनाया है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग क्रेडिटर्स। जो भी चीज़ें मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाता हूँ, उनसे सामान खरीदता हूँ, वो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएंगे। और जो भी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं जो ट्रेडिंग की आइटम्स हैं जिन क्रेडिटर से खरीदता हूँ वो मैं सारे क्रेडिटर्स को यहाँ पर डालता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के हिसाब से आप बना सकते हैं सब ग्रुप्स। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि फ्रेट ऑन परचेज, इंश्योरेंस, लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। तो ये सब जो लेजर्स हैं वो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए डाला हुआ है। फिर डायरेक्ट इनकम्स, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी से हमको इनकम होती है वो यहाँ पर आएगी। फिर जो भी फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्निश एंड फिक्चर्स, मशीन टूल्स, आप यहाँ पर भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपकी कई सारी बिल्डिंग्स हैं तो आप एक सब ग्रुप बनाएंगे बिल्डिंग फिक्स असेट्स के अंडर में, उसके अंडर में बिल्डिंग के जो अलग अलग लेजर्स हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप प्लांट एंड मशीनरी का भी, अगर आपकी बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी हैं तो आप एक ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद में सारे लेजर बना देंगे प्लांट एंड मशीनरी का। सो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आएंगे, जैसे रेंट फॉर ऑफिस, सैलरीज फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट, स्टेशनरी, कन्वेंस, फ्रेट, स्टाफ वेलफेयर एक्सेट्रा। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, जो भी हमारे इनकम्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर आएंगी, जैसे हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट पर, एफडीज पर, और जब हम फिक्स असेट्स को बेचते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं किसी दूसरी कंपनी में, वो यहाँ पर आएगी। फिर लोन्स, जो भी हमने लोन लिया हुआ है फ्रॉम बैंक से और अगर अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो इस ग्रुप के अंडर में आएगा। बैंक ओडी अकाउंट, नॉर्मली हमारे बिजनेस में हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो वो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर आएगा। फिर सिक्योर्ड लोन्स, अगर हमने कोई सिक्योर्ड लोन्स लिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा, अगर हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो वो इसके अंडर में आएगा। फिर मिसलेनियस आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर परचेज अकाउंट्स, आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सब ग्रुप बनाया है, उसको भी आप अलग से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो परचेज इंपोर्ट हो जाएगा, परचेज वैट जो भी हमने लोकल परचेज किया है तो वो भी अलग से हो जाएगी, परचेज सीएसटी, अगर हम अपनी ब्रांच या डिवीजन से स्टॉक इन्वर्ट भी करते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर होता है सेल्स अकाउंट, आप देखेंगे सेल्स अकाउंट में जितनी भी है उसके पहले आप सब ग्रुप बनाएंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस का भी बनाएंगे, उस सर्विस का आप अलग से सर्विस का सब ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद सेल्स ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, आप बिजनेस ऑक्सिलरी भी करते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखेंगे आप कुछ प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं तो उसके हिसाब से आप अलग से एक सब ग्रुप बनाएंगे, उसके अंडर में
अब अलग अलग तरह की सेल्स का अलग से सब ग्रुप बनाएंगे। लाइक सेल्स एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप वेट कर लोकल जो सेल है वो 12.5% का अलग लेजर बनाएंगे, 4% का अलग बनाएंगे। फिर CST आप अगर आप सेल करते हैं तो 12.5% की अलग से बनाएंगे, और 2% अगेट फॉर्म सी के आप यहाँ पर अलग से लेजर बनाएंगे। अगर आप अपनी ब्रांचेस को स्टॉक ट्रांसफर भी करते हैं तो वो यहाँ पर भी आएगा। फिर है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि सपोज कीजिए कुछ आपने कोई मनी रिसीव की है आपके बैंक में थ्रू NFT, EFT भी है जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आपको पता नहीं है कि वो डेटर कौन है। सेल्स पर्सन को 4-5 दिन लगते हैं उसको ढूंढने के लिए, तो आप बैंक में एंट्री कर सकते हैं और डेटर की जगह पर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि आपकी बैंक का रिकंसिलेशन हो सकता है, और आपको 5 या 10 दिन बाद जैसे ही पता चलेगा तो आप उसको एंट्री को अल्टर करके डाल देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, इसमें हमको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। फिर आप टैली के अंदर में अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स और लेजर्स। अब हम टैली के अंदर में ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ से वापस जाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, एस्केप एस्केप। अब हमको ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग इन्फो पे एंटर करेंगे, उसके बाद ग्रुप्स पे एंटर करेंगे, फिर हम क्रिएट पे जाएंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है नॉर्मल मोड, दूसरा होता है एडवांस मोड। पहले हम नॉर्मल मोड में क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस मोड में ग्रुप क्रिएट करेंगे। ऑप्शन नॉर्मल मोड में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको F12 को प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर जो सबसे थर्ड ऑप्शन है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स को हम नो कर देंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे नीचे के जो ऑप्शन है वो यहाँ के वो सब चले गए हैं, गायब हो गए हैं। अब नेम में हम जो भी हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्दर्न रीजन डेब्टर्स। यहाँ पर अलाइस लिखेंगे। अगर हम उसका कोई डुप्लीकेट कुछ नाम हम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अलाइस का मतलब होता है, वो अभी हम यूज नहीं करेंगे। फिर अंडर में जाएंगे, अंडर से हम यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को टाइप करेंगे। आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में जैसे जैसे हमने स्पेल किया है वो फिल्टर होता गया है, तो हम यहाँ से एरो से सन्ड्री डेटर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट की विंडो को फिर से एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप Ctrl+R दबाएंगे तो हमने जो भी लास्ट नेम क्रिएट किया था वो आ जाएगा। आप उसको अल्टर करके आप दोबारा से नाम लिख सकते हैं, ये आपको एंट्री करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ से हम वेस्टर्न रीजन टाइप कर देंगे, तो हमको रीजन डेटर्स दोबारा से टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत जल्दी से क्रिएट हो गया। फिर से हम इंटर करेंगे, अगर अलाइस लिखना चाहते हैं तो आप अलाइस लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अंडर में सन्ड्री डेटर्स को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट हो गया। अब हमने 2 सब ग्रुप सन्ड्री डेटर्स के अंडर में क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मोड में हम कैसे क्रिएट करेंगे। आप फिर से F12 या आप नीचे यहां पर देखेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे आपको ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आ जाएगी। आप यहां से जो थर्ड ऑप्शन है आप वहां पर उसको यस कर देंगे और एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आ गए हैं। अब वहां से आप फिर से आप नाम टाइप करेंगे और Ctrl+R भी आप दबा सकते हैं, रीजन डेब्टर्स। अब यहाँ से आप देखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी आया हुआ है, तो जो भी लास्ट क्रिएटेड ग्रुप होता है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांस मोड में पहला ऑप्शन है ग्रुप बिहेव्स लाइक ए सब लेजर। इसका मतलब है कि ये ग्रुप लेजर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसको यस सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंडर में जितने भी लेजर आप क्रिएट करेंगे उनको डिटेल्स में आप नहीं देख सकते हैं, और अगर इसको नो चूज करेंगे तो जब आप कोई रिपोर्ट ओपन करेंगे तो उसमें इसके अंडर में जितने भी
लेजर आप क्रिएट करेंगे डेटर्स के, उनको डिटेल्स में देख पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप यहाँ पर इसको यस चूज करते हैं तो इस ग्रुप के अंडर में जितने भी लेजर होंगे उनके जो डेबिट क्रेडिट का नेट बैलेंस होगा वो इस ग्रुप में दिखाई देगा। अगर आप नो चूज करते हैं तो बोथ बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिखाई देंगे इन रिपोर्टिंग सेक्शन। है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये नॉर्मली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए यूज किया जाता है। जब हम ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में बनाएंगे लाइक सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, सो ये परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए होता है, जैसे जो कि लेजर्स हमारे इनवॉइस में यूज होंगे। लाइक अगर हम डिस्काउंट देंगे या फिर कोई टैक्स लेजर क्रिएट करेंगे तो वहां पर अगर हम चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर में जो भी लेजर बने वो टैक्स कैलकुलेट करें तो इसमें हम यस चूज करेंगे और अदरवाइज हम नो चूज करेंगे। थर्ड है मेथड ऑफ अलोकेशन व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। सो इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं कि एक टैली में एक ऑप्शन है, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कुछ फ्रेट इंक्लूड होता है या इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट हमारी परचेज की वैल्यू में ऐड हो जाए। लेकिन अगर हम एक ही इनवॉइस में कई सारे आइटम परचेज करते हैं और उस पर इंश्योरेंस एक ही अमाउंट लगता है तो वो एक्सपेंस हमारा उस आइटम में कैसे इंक्लूड होगा, तो उसकी बाय वैल्यू करना चाहते हैं हम उसको या फिर बाय क्वांटिटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे और यहाँ पर हम एक्सेप्ट करके इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कि ग्रुप क्रिएट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपको अल्टर करना है। सो आप वहीं से फिर से आप गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, आप ग्रुप्स में जाएंगे और आप अल्टर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जितने भी ग्रुप्स हमारे क्रिएटेड हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जो भी करना है आप एरो की से नीचे जाकर भी चेक कर सकते हैं और आप टाइप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको वेस्टर्न रीजन डेटर्स को कुछ अल्टरेशन करनी है तो आप उसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप अल्टरेशन विंडो आ गई है। आप यहाँ पर जाकर वही रखेंगे। आप चाहते हैं कि इसको हम ये ऑप्शन को यस कर दें तो यहाँ पर हम इसको वाई दबाकर यस करेंगे। आप चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारी अल्टरेशन हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मल्टीपल ग्रुप्स कैसे क्रिएट करेंगे। आप अगेन गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएं, ग्रुप्स में जाएं और मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट पे क्लिक करें। अब जैसे कि हमको एक साथ में कई सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप हमको क्रिएट करने हैं तो आप सन्ड्री यहाँ से आप पहले आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अगर हम टाइप करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम यहाँ से चूज करेंगे, उसके बाद में हम लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंटर करेंगे। दूसरा हम लिख देंगे ट्रेडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स और ऐसे ही आप जितने मर्जी चाहें एक ही साथ में बना सकते हैं। बट यहाँ पर एडवांस मोड नहीं आएगा, आपको उस ग्रुप जिसमें भी कुछ अल्टरेशन करनी है कुछ एडवांस मोड वाली तो आपको अल्टरेशन में जाके फिर वहां से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे ऐसे कर सकते हैं और सेम ही आप अल्टरेशन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ अल्टर करना है एक ही साथ में। सन्ड्री क्रेडिटर्स को चूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर कुछ अल्टरेशन एक साथ में करना चाहते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरिंग। आप यहाँ से अगर ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेडिंग एंटर करेंगे और लास्ट में हम उसको एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। सो ऐसे आप अपना ग्रुप तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लेजर क्रिएट करना बताऊंगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट. धन्यवाद. हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 4. आज मैं आपको अकाउंटिंग लेजर क्रिएट करना बताऊंगा. अकाउंटिंग लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले सजेस्ट किया था कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे. आई होप आपने अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर लिया होगा. पहले आप उसको चेक करें तो वन बाय वन हम आप लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे. पहले हम ब्रांच लेजर क्रिएट करेंगे. उसके लिए आप टैली में जाएंगे. गेटवे ऑफ टैली से आप अकाउंट इन्फो में जाके लेजर पे इंटर करके आप पहले क्रिएट पे बटन दबाएंगे. माय फ्रेंड, जैसे कि ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन थे, नॉर्मल और एडवांस मोड. लेजर क्रिएशन में भी दो ऑप्शन होते हैं. पहला है नॉर्मल और दूसरा है एडवांस. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी लेजर क्रिएट करें तो हमेशा एडवांस मोड में ही क्रिएट करें, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं. बट अगर आप नॉर्मल मोड में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. उसके लिए आप में नीचे आप राइट हैंड साइड में नीचे आप देखेंगे आपके पास में F12 और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है. आप उस पर क्लिक करें या F12 को प्रेस करें. आप यहाँ पर लेजर कॉन्फ़िगरेशन का विंडो चेक कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनके अपने अनुसार उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. पहला है अलाउ अलाइस लॉन्ग विद नेम्स. इसका मतलब है कि आप अगर अपने लेजर का कुछ अलाइसिस बनाना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं. दूसरा है आप अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में अपने लेजर के नेम को अलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए है. तीसरा है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, कि एडवांस एंट्री के लिए कुछ ऑप्शन है. दूसरा है अगर लेजर के लिए कुछ नोट लिखना चाहते हैं वो है. दूसरा लेजर का अगर कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए है, उसमें कुछ. और अगला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालना चाहते हैं तो वो है. और अदर इन्फॉर्मेशन फॉर लेजर्स. मैं चाहता हूं कि आप ये सबको यूज करें और आप यस कर दें. पहला जैसे कि हम अपना ब्रांच अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर नेम टाइप करें, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, इंटर करें. अगर आप कोई एलाइस डालना चाहते हैं तो आपका उसका एलाइस नेम डाल सकते हैं. नोट, अगर आप उसको कोई नोट डालना है तो आप नोट भी डाल सकते हैं, जैसे कि. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर, यहाँ पर आपको क्या ब्रांच करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ब्रांच. जैसे ही आप थोड़ा टाइप करेंगे तो वो जैसे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है वो फिल्टर हो जाएगी. आप ब्रांच और डिवीजन को सेलेक्ट करें और एंटर कर दें. अब अगला ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, बिकॉज ब्रांच में कोई, हम सिर्फ इन्वेंट्री कहां पर सेल्स और परचेज में ही इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, तो आप यहाँ को हमेशा नो रखेंगे. बाय डिफॉल्ट जो नेम आपने क्रिएट किया है मेलिंग डिटेल्स में बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा. आप यहाँ पर दिल्ली ब्रांच अकाउंट की जगह आप अपनी कंपनी का नाम डालें, ABC एंड कंपनी, क्योंकि जब भी आप कभी कोई लेटर या कोई कम्युनिकेट करेंगे तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट नहीं आएगा, वहां पर उसका नाम आएगा. तो ये यूजफुल है, यहाँ पर उसको चेंज करें. अब यहाँ पर कुछ उसका एड्रेस डाल दें, जो भी एड्रेस हो वहां पर, जैसे कि मेन मार्केट. स्टेट चूज कर सकते हैं यहाँ से दिल्ली. पिन कोड अगर आप डालना चाहते हैं तो पिन कोड डालें. कॉन्टैक्ट पर्सन अगर कोई है तो मिस्टर रामलाल. उसका अगर टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ से उसका टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे. उनका अगर मोबाइल नंबर है कॉन्टैक्ट पर्सन का तो मोबाइल नंबर डाल दें. यहाँ पर कोई फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दें. उनका ईमेल है तो ramlal@abc.com. अब टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है. पैन नंबर, ऑब्वियसली पैन नंबर कंपनी के लिए एक ही होता है, तो आप जो अपनी कंपनी का पैन नंबर है आप यहाँ पर वो एंटर करेंगे. फिर सेल टैक्स नंबर, अगर आपकी ब्रांच सेम स्टेट में है तो आपका सेल टैक्स नंबर ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे. CST नंबर, आपका जो CST नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वहां पर रख दिया है. अदर इस रिलेटेड पार्टी, अगर वो कोई रिलेटेड पार्टी है तो आप उसको यस कर सकते हैं और उसको नो कर सकते हैं. और दूसरा है ओपनिंग बैलेंस, अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आप कर देंगे. सपोज 10,000 है, वो क्रेडिट है डेबिट है वो यहाँ पर हमको लिख देना है, तो आप यहाँ पर
एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका ब्रांच डिवीजन। ऐसे ही आप दूसरे ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट, अगर आपकी कंपनी है तो शेयर कैपिटल, पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल। तो सपोज करो हमारे पास एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके ऑब्वियसली कुछ शेयर्स होंगे, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको नोट्स अगर डालना चाहते हैं नोट डालें, कैपिटल अकाउंट। इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं होगी। शेयर कैपिटल, यहाँ भी जो भी उसका आपके कुछ डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, और जो भी आपकी कैपिटल की ओपनिंग रहेगी वो आप यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये हो गया। उसके बाद है आपका कुछ कैपिटल रिजर्व है, तो आप कैपिटल रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर आप अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो डाल देंगे, फिर अगर कुछ जर्नल रिजर्व है तो वो डाल देंगे। उसके बाद है आपके बैंक अकाउंट। अब इसमें आप जब बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलेशन। आप अगर सोचिए आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, और आपने बैंक अकाउंट ओपन हुआ आपका 1 जून से, तो जिस डेट से आपका अकाउंट ओपन हुआ है आप वो डेट डालेंगे। अगर वो बिकॉज हमको रिकंसिलेशन किस डेट से कर रहा है, बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए है ये। ठीक है। अब यहाँ पे है सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इस कंपनी के चेक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, बट इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप वहां पर आपको देख सकते हैं। फिलहाल इसके लिए हम नो कर देंगे। अब यहाँ पर हमको बैंक की डिटेल्स डालनी है। आईसीआईसी बैंक अकाउंट आपको रखना है, तो आईसीआईसी बैंक हम करेंगे नेम, सिर्फ आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। दूसरा हम बैंक का एड्रेस डालेंगे, लाजपत नगर। स्टेट चूज करेंगे, दिल्ली में है। उसका पिन कोड डालेंगे। उसका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा हम वो इंटर करेंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ब्रांच नंबर, ब्रांच नेम डाल सकते हैं, जैसे लाजपत नगर। उसका बीएसआर कुछ कोड होगा वो डालेंगे। बैंक में जो भी आपका कांटेक्ट पर्सन रहेगा, मेनली आपके लिए डेजिग्नेटेड मैनेजर होता है, तो आप उसका नाम डालेंगे। उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा आप सारे डालेंगे। और यहाँ पर अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो डालेंगे। दूसरा एचडीएफसी, तो आप अकॉर्डिंगली उसको बना लेंगे। कैश, कैश हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होगा। अगर आप कई सारी कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आप अलग से कुछ लेजर बनाएंगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे। अब जो भी हमारे, मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं वो लेजर यहाँ पर आएंगे। अब दूसरा है एडवांस टू एम्प्लॉयज, वो जो भी हमने एडवांस एम्प्लॉय को दिया हुआ है, तो यहाँ पर सारे जो भी इम्प्रेस्ड अकाउंट है वो सारे के सारे आएंगे। आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉक इन हैंड है, इसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वहां पर चेक कर सकते हैं। अब आता है डेटर्स। यहाँ पर लिखेंगे हम रीजन डेप्टर ए। कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो नोट। अब हम यहाँ पर डेटर्स नॉर्दर्न रीजन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कुछ चेंजेस हो गए हैं। जैसे देखेंगे पहला है कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। आप इसको यस रहने दें, मैं इसका डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज क्या है।
डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर यहाँ पर हम क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, अगर हमारी कंपनी कुछ क्रेडिट पॉलिसीज हैं मेंटेन करती हैं तो हम उसको यहाँ पर उसका पीरियड डालेंगे, जैसे कि मेनली 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 45 डेज ऐसे कुछ होगा। तो हम, अगर हमारी पॉलिसी है कि हम 30 डेज क्रेडिट पीरियड होता है डेटर के लिए, तो हम उसको डाल देंगे। उसके बाद उसका एड्रेस डालेंगे, यहाँ से उसकी स्टेट चूज करेंगे, पिन कोड डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालेंगे, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और उसकी टैक्स डिटेल्स। आज के डेट में ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारा का सारा लीगल कंप्लाइंसेस है, उसको आप सारी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पर डालेंगे तो आपको आगे रिटर्न्स वगैरह बनाने में बहुत इजी रहेगा। तो आप उसका पैन नंबर डालें, सेल टैक्स नंबर, वैट नंबर डालें, सीएसटी नंबर डालें, और ये सारा का सारा उसका अदर इन्फॉर्मेशन है ये भी जरूर डालें। इंटरप्राइजेस टाइप क्या है उसका, मीडियम है, स्मॉल है, क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब कुछ हम वहाँ पर डाल सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंसेज अगर कुछ है तो उसका हम वो भी डाल सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो आगे भी आप ऐसे ही अलग अलग सारे डेटर्स बना सकते हैं। उसके बाद में आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर हैं। सो तो जो ये ड्यूटीज टैक्सेस के लेजर है, ये मैं आपको अलग से ट्यूटोरियल होगा उसमें समझाऊंगा, जैसे सर्विस टैक्स कहाँ पर कैसे यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने अलग से लेजर बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही वैट की जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसकी, सो एंड टीडीएस की भी ऐसे भी हम आगे आगे बनाएंगे। आप प्रोविजन का बना सकते हैं, आप क्रेडिटर्स का बना सकते हैं। तो क्रेडिटर्स का भी हम जैसे सेम हमने डेटर का बनाया था ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ। उसका कुछ अलाइज डालना चाहते हैं तो अलाइज डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रुप को चेंज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरिंग को चूज करेंगे। अगर आप बिल वाइज डिटेल, बिल बाय बिल अगर आप मेंटेन करते हैं बैलेंसेस तो आप यहाँ उसको यस करेंगे। ये भी मैं अभी आपको डिस्कस करके अलग से एक ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आप क्रेडिट पीरियड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सपोज कीजिए 45 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है सन्ड्री क्रेडिटर से, तो और बाकी सारी उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। उसका नेम में कंपनी नेम आएगा, एड्रेस आएगा, उसका स्टेट नेम चूज कर सकते हैं। सो उसका पिन कोड डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, टेलीफोन डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स, और ये टैक्स इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, एक्साइज, सीएसटी, और ये सारे के सारे आप उसका यहाँ पर जैसे कि कुछ बैलेंसेस है तो बैलेंस डालेंगे, आप उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर आपका बिजनेस पुराना चलता आ रहा है, मतलब पिछले साल का जो था, तो उसका जो बैलेंस बिल बाय बिल है वो यहाँ पर डालेंगे। वो मैं अलग से एक ट्यूटोरियल होगा उसमें समझाऊंगा यहाँ पर कैसे उसको डालना है। आप उसको अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसको क्विट करेंगे, आप फिर से देखेंगे कौन सा बनाना है। आप बाकी के सन्ड्री क्रेडिटर्स आप अकॉर्डिंगली बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंस, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट में जाएं और वहाँ पर एंटर करें। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस को टाइप करें और एंटर कर दें। अब आप यहाँ पर एक साथ में ही काफी सारे बना सकते हैं, जैसे कि पहला है फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट ऑन परचेज, ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं, अगर हम नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। दूसरा है इंश्योरेंस ऑन परचेज, ऑन परचेज। तीसरा है लेबर, फिर है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट। चौथा है फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री फ्यूल
एंड पावर, फिर है सैलरीज। आप ऐसे ही फिर उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे कुछ इनकम है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिक्स असेट्स आपको एक साथ क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से फिर से आप मल्टीपल में जाएंगे, क्रिएट, आप यहाँ से फिक्स असेट्स को चूज करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड मशीन टूल्स और एक्सेप्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आप एक साथ में ही ऐसे मल्टीपल से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, इन्वेस्टमेंट है आपकी, कुछ लोन्स हैं, ओडी है। ओडी अकाउंट भी आपने जैसे बैंक अकाउंट ओपन किया था उसी के अकॉर्डिंगली होगा। परचेज है, ये भी मैं अलग से जो ट्यूटोरियल होगा उसमें डिस्कस करूंगा। परचेज में परचेज क्योंकि हमारी सेल टैक्स के अंडर में आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बनाएंगे। सेल्स भी हमारी सेल टैक्स के अंडर में आती है, और सेल ऑफ सर्विस जो होती है वो सर्विस टैक्स के अंडर में आएगी, तो हम अलग से एक ट्यूटोरियल में उसको डिस्कस करेंगे। सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आपका हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ अल्ट्रेशन अगर आपको करना हो तो कैसे करना है। अब जैसे कि हमको सन्डे डेटर्स कुछ था तो उसको कुछ एड्रेस एंटर किया है हमने, एड्रेस एंटर नहीं किया था। सन्डे डेटर्स में भी एड्रेस एंटर नहीं किए तो अगर हमको एड्रेस मिलता है तो बाद में कैसे जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और फिर अल्टर करेंगे। तो यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ लेजर्स हम देख सकते हैं। जिसको हमको अल्टर करना है हम जाएंगे, जैसे कि हम डेटर पे एंटर करना चाहते थे तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ से हम जो भी चाहे अल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर एड्रेस डालना है, सो एड्रेस डालेंगे, प्लॉट नंबर 123 मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन कोड, कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर श्याम लाल, उनका टेलीफोन नंबर 0129 और 123456, आई डोंट नो। उनका मोबाइल नंबर है तो हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फैक्स नंबर डाल सकते हैं 0129 और उनका ईमेल sham@northern.com, उनका पैन कार्ड। सो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में अगर मिस्टेक हमने कुछ अदर अमाउंट है तो यहाँ पर उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सो ये भी जो ब्रेकअप है उसका बिल वाइज ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सो ये यहाँ पर चेंज हो गया है। सो ऐसे आप कर सकते हैं, आप उसको क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ और टैली के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। धन्यवाद। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP9 ट्यूटोरियल पार्ट 5। आज मैं आपको गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं और उसका क्या यूज़ है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ऑब्वियसली आपको गोडाउन भी क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आप इन्वेंट्री भी टैली में मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले F11 पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे फीचर्स लिखा हुआ है उस बटन पे क्लिक करें। सो आपको यहाँ पर एक नई कंपनी फीचर्स दिखाई देगी। उसके बाद में आप इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएं और वहां पर एंटर करें। तो वहां पर आप नीचे जाएंगे, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ग्रुप के अंदर में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। आप यहाँ पर अगर नो है तो आप उसको यस सेलेक्ट करके कंट्रोल A दबा देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप एस्केप बटन दबाकर वापस जाएं। अब आप चेक करें इन्वेंट्री इन्फो में इंटर करके कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया होगा गोडाउन्स। आप गोडाउन्स पे इंटर करें एंड देन क्रिएशन पे इंटर करें। अब आपको गोडाउन क्रिएशन करने के लिए आप उस पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या एडवांस फीचर है और क्या बेसिक फीचर्स है उस पर क्लिक करें। आप यहाँ पर देखेंगे कि अलाउ अलाइसिस अलोंग विद नेम्स।
अगर आप गोडाउन का कोई डुप्लीकेट नाम भी रखना चाहते हैं, ये उसके लिए है, तो आप उसको यस कर देंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। अगर आप मल्टी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका किसी दूसरी लैंग्वेज में आप अगर एलआईसी बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। हम यहाँ पर इसको नो रखेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। यूज़ एड्रेसेस फॉर गोडाउन, आप इसको नॉर्मली यस रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कुछ प्रिंट करेंगे तो ये वहाँ पर काम आएगा, तो आप उसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमने जैसे कि हमने ब्रांचेस बनाए थे, अब सपोज कीजिए कि हमारे हर ब्रांच में हम लोग इन्वेंट्री ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पर गोडाउन भी मेंटेन करते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस गोडाउन में कितना इन्वेंट्री बाकी है, जिससे कि हमारे को डिलीवरी में आसानी रहेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर गोडाउन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले गोडाउन का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है तो हम, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल्सो इन दिल्ली, तो हम वहाँ पर बनाएंगे। अब सपोज कीजिए आपको दिल्ली में ही आपके कई सारे गोडाउन हैं, फैक्ट्री में भी आपने अलग अलग गोडाउन बनाए हुए हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनियों में एक ही यूनिट, एक ही अलग सारी डिविजन्स होती हैं, तो सभी डिविजन्स अपना अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। तो जब कभी भी एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से, एक ही कंपनी की जो डिविजन्स होती हैं वो आपस में जब मटेरियल को ट्रांसफर करती हैं, तो वहाँ पर भी एक मटेरियल इशू स्लिप इशू की जाती है, जिसके द्वारा अकाउंटिंग रखी जाती है, जो कि कॉस्ट सेंटर, जो कि हर डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए यूज की जाती है। तो अब बेटर है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक जितने भी आपके गोडाउन है वो आप क्रिएट करें, क्योंकि आपको इन्वेंट्री भी अगर आपको सर्च करनी है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और आप देख सकते हैं कि किस गोडाउन में मटेरियल है और किस गोडाउन में कितना मटेरियल है। सो आई विल सजेस्ट कि आप सर जितने भी आपके गोडाउन है वो बनाएं। तो अब जैसे कि हम हेड ऑफिस का बना रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे दिल्ली गोडाउन, जैसे कि आपने उनका नाम रखा हुआ है गोडाउन नंबर 1, आप एलाइज रखना चाहते हैं, आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मेन लोकेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट होती है। अगर हमारा कुछ स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास भी रखा हुआ है तो हम इसको रखेंगे, अदरवाइज नो, ये आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नो ही रहने दें, दोनों ही ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर दें। आप कंट्रोल आर दबाएं, देन बैक स्पेस नंबर 2, यहाँ पर आप सपोज करें आपका पहला लाजपत नगर में था तो दूसरा कहीं और है, सपोज करें आपका कनॉट प्लेस में था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं दिल्ली, इसको भी आप मेन लोकेशन में डालें। अब आप देखें कि ये दोनों दिल्ली में हैं और हमने अंडर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली लोकेशन के आपको जितने भी गोडाउन्स हैं उनका टोटल इन्वेंट्री देखना है, ना कि किसी एक गोडाउन का देखना है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा पहले एक एक दिल्ली गोडाउन के नाम से एक गोडाउन क्रिएट करें, दिल्ली गोडाउन मेन, नॉट मेन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ दिल्ली गोडाउन ही लिखें। सो दिल्ली लोकेशन विल बी द बेटर वर्ड आई थिंक, दिल्ली लोकेशन। सो एड्रेस आप सिर्फ दिल्ली ही डालेंगे, अंडर मेन में डालेंगे। अब हम बैक स्पेस से जाके वापस जाएंगे, अब हम यहाँ से अल्टर करेंगे, हम जो दिल्ली गोडाउन नंबर 1 है उस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब मेन लोकेशन की जगह हम यहाँ पर दिल्ली लोकेशन को चूज करेंगे, क्योंकि हम बड़ा इजीली, अब जब कभी भी हमको सिर्फ दिल्ली लोकेशन में कितना हमारे पास कोड मटेरियल है वो सब चेक करना है, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो आप उसको यस कर देंगे। आप दूसरे को भी इंस्टेड ऑफ मेन लोकेशन आप उसको ये आप दिल्ली लोकेशन में आप कर देंगे, ठीक है। सो आप इसी तरह से ही हर एक लोकेशन का आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं और उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, सो जो आपको बाद में ग्रुप में देखने के लिए बहुत इजी रहेगा। ओके माय फ्रेंड्स,
अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इन्वेंट्री के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय चैनल। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP 9 ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इन्वेंट्री इन्फो के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। सो इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ता है। सो यूनिट ऑफ मेजर बनाने के लिए हम उसमें एंटर करेंगे। क्रिएट पे एंटर करेंगे, फिर आपको न्यू विंडो दिखाई देगी। यूनिट ऑफ मेजर दो प्रकार की होती है, एक कंपाउंड और एक सिंपल। पहले हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड कुछ भी नहीं है, दो सिंपल यूनिटों को मिला के जो कंपाउंड कर देते हैं उसको कंपाउंड यूनिट कहते हैं। तो पहले हम सिंपल बनाएंगे। इन्वेंट्री में सबसे पहले हमको नंबर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर होती है हमारे पास नंबर्स में होती है। नंबर्स बनाने के लिए हम पहले उसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल में NOS हम लिख सकते हैं। उसके फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम लिखेंगे, जैसे कि नंबर्स। अब क्योंकि नंबर्स को हम 1.5 या डेसिमल प्लेसेस में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको सिर्फ हम 0 ही रहने देंगे। उसके बाद में हम किलोग्राम बनाएंगे। कि आपको मालूम है कि जैसे किलोग्राम को किलो में सॉरी किलोग्राम में हम किलो होता है और एक ग्राम होता है। एक किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। सो हम पहले किलो बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राम्स बनाएंगे, फिर दोनों को कंपाउंड कर देंगे। पहले हम किलोग्राम के लिए किलो के लिए हम पहले KGS उसका सिंबल लिखेंगे। फिर फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम लिख देंगे, किलोग्राम्स। अब क्योंकि हम वहाँ पर ग्राम्स भी यूज करेंगे, इसलिए डेसिमल प्लेसेस को हम 2 लिख देंगे। हम और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम ग्राम्स बनाएंगे। ग्राम्स के लिए हम उसके पहले सिंबल लिख देंगे और यहाँ पर हम पूरा नाम लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्योंकि हम उसे छोटा यूनिट यूज नहीं करेंगे, इसलिए उसको हम लोग 0 ही छोड़ देंगे डेसिमल प्लेसेस को। अब यहाँ पर उसको कंपाउंड यूनिट करेंगे, तो सबसे पहले टाइप में से हम कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद में हम पहले KGS को करेंगे। आपको मालूम है कि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम उसको 1000 लिख देंगे और दूसरी यूनिट को हम ग्राम्स में करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम दूसरी यूनिट बनाएंगे, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री में या फिर हम अगर कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो फीस होती है वो आवर्स में होती है। आपको मालूम है आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो पहले हम आवर बनाएंगे, फिर मिनट्स बनाएंगे, फिर दोनों को हम लोग कंपाउंड कर देंगे। पहले सिंपल यूनिट में आवर्स में सिंबल में आवर्स लिख देंगे, उसका पूरा नाम लिख देंगे और डेसिमल प्लेसेस को 2 लिख देंगे, क्योंकि हम मिनट्स भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर मिनट्स लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मल नेम पूरा मिनट्स लिखेंगे। यहाँ पर आप एक बात नोट कर सकते हैं कि सिंबल और फॉर्मल नेम सेम नहीं होगा, उसमें डिफरेंस होगा। सिंबल्स में हमेशा उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी और मिनट्स को हम पूरा लिखेंगे। मिनट से छोटी यूनिट सेकंड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 ही लिख देंगे। अब कंपाउंड टाइप में से कंपाउंड को यूज करेंगे। आवर्स को चूज करने के बाद में 60 कन्वर्जन लिखेंगे और मिनट्स को यूज करने के बाद में हमारा ये यूनिट तैयार हो गई है। अब हम एक और कंपाउंड यूनिट बनाएंगे, जैसे डजन। डजन में 12 नंबर्स होते हैं, तो पहले सिंपल हम डजन बना लेंगे। सिंबल में डजन का सिंबल लिख देंगे, कोई भी एज पर योर चॉइस। उसका फॉर्मल नेम पूरा नाम लिख देंगे, डजन्स। ये हम 0 ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम कभी हाफ डजन या ऐसे कुछ लेंगे नहीं। आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। तो आप कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट करते हैं, आप डजन करेंगे। कन्वर्जन में 12 नंबर कन्वर्ट, तो आप यहाँ पर जान गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। आप वहाँ से डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी है। आप अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर कर सकते हैं। बट अल्टरेशन, अगर आपने ये यूनिट किसी आइटम में ऑलरेडी यूज कर ली है और एंट्री भी कर ली है उसकी, तो आप उसको अल्टर नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, पहले से ही अच्छे से उसको अपना बना लें और उसके बाद में उसको यूज करें। अब आगे जाके आप लोग अल्टर नहीं कर पाएंगे। आपको सारी एंट्रियां खत्म करनी पड़ेंगी, उसके बाद में ही उसको अल्टर कर पाएंगे। आप थोड़ा ध्यान रखें। होप है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नए ट्यूटोरियल का आप मेरा वेट करें, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा।
और थोड़ा ये मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया है, उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 7 इन हिंदी। आज मैं आपको इन्वेंट्री इन्फो के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले 2 ट्यूटोरियल में आपको गोडाउन और यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताया था। वो आपके पहले स्टेप्स होंगे इन्वेंट्री अगर आप मेंटेन करते हैं और अगर आप इन्वेंट्री बनाना चाह रहे हैं तो। इन्वेंट्री करने के भी 2 ही तरीके होते हैं। पहला एक सिंपल होता है, दूसरा एक एडवांस मोड होता है। पहले हम नॉर्मल मोड में या सिंपल मोड में कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एडवांस मोड में जाएंगे। जैसे कि मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए आपको बताया था कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपना पहले से बनाएं, जिससे कि आपको MIS जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपका बॉस जानना चाहता है कि कौन सा इन्वेंट्री हमारे पास है, क्या है। बहुत सारा MIS होता है। आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस कैसा है पहले उसको समझे, उसमें क्या ट्रांजेक्शन होती हैं, किस तरह की आपके ग्रुप्स हैं, किस तरह की कैटेगरीज हैं, आप उसको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली ये बिजनेस होता है और सर्विस इंडस्ट्री भी होती है। सर्विस में भी अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए भी हम स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एग्जांपल दूंगा। ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा इजी है, सो उसके लिए आप वैसे ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके लिए आपको आगे बना दूंगा। तो उसके लिए पहले एक मैंने छोटा सा एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल 1 में सिर्फ स्टॉक ग्रुप ओनली है। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहाँ पर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास हमको कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हमारा रॉ मटेरियल होगा, या तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा या फिर हम उसको परचेज करेंगे। ये जो पहला आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल, ये ग्रुप है। उसके बाद में हम उसके अंडर में हमने स्टॉक आइटम रॉ मटेरियल 1 2 3 बना दिया है। जैसे चपाती बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिएगा, हमको आटा चाहिएगा, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। हम यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। अब डब्ल्यू आई पी का फुल फॉर्म होती है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हम हमारा अगर काम वैसे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, बट जब हम स्टॉक को वेरीफाई करते हैं या स्टॉक टेकिंग होती है मंथली, वीकली, क्वार्टरली, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो उस टाइम पे बहुत सारा काम ऐसा हो रहा होता है जो कि आधा बना होता है, आधा प्रोडक्ट बना होता है और आधा नहीं बना होता है। उस कंडीशन में वो WIP में जाएगा। नॉर्मली हम लोग फैक्ट्रीज में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कुछ जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। और थर्ड एंड लास्ट, फिनिश गुड्स, जब हमारा माल तैयार हो जाएगा हम उसको गोडाउन में डाल देंगे या अपनी ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे तो फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीसरी कैटेगरी बनाई है फिनिश गुड्स। सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद में हम उसको स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। हम पहले टैली पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और क्रिएट पे बटन दबा देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने ग्रुप का नाम लिखेंगे। पहला है रॉ मटेरियल। यहाँ पर हम उसका अलाइस लिखना चाहते हैं तो वो लिख देंगे, या उसको प्राइमरी ही रहने देंगे। और यहाँ पर अगर हम कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडेड, नॉर्मली इसको नो ही रखें, इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। इसको हम एडवांस मोड में हम इसका यूज़ करेंगे और मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा। सॉरी, मैंने स्पेल थोड़ा गलत कर दिया था। मटेरियल नो कर देंगे, रॉ मटेरियल बन गया। दूसरा है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, ये उसको हम ब्रैकेट में WIP लिख लेते हैं। और यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स।
ठीक है, ये हमारी कैटेगरी या सॉरी स्टॉक ग्रुप्स तैयार हो गए हैं। यहाँ से हम डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले देख सकते हैं, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP। अगर हम इसको अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर में जाके इसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको एक साथ में बहुत सारे स्टॉक बनाने हैं तो ये उसके लिए ऑप्शन होता है। वैसे नॉर्मली इसका यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे अगर किसी ग्रुप के अंडर में ग्रुप करना है तो आप यहाँ उसको चूज कर लेंगे। जैसे कि फिनिश गुड्स सपोज करिए आपके दो प्रकार के हैं। यहाँ पे फिनिश गुड्स को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए फिनिश्ड गुड्स टाइप 1, अंडर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा लिख दीजिए फिनिश्ड गुड्स टाइप 2। यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही आप क्रिएट कर जाएंगे। एंड में आपको एक्सेप्ट यस कर देंगे, वो क्रिएट हो जाएंगे। आप यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और उसको एक साथ में बहुत सा सभी को अल्टर करना है तो आप अल्टरेशन भी कर सकते हैं। कहाँ पर जाना है आपको, अल्टरेशन में। सेम, सबका तरीका सेम ही है, बस आपको एक दो बार आ जाए समझ में तो अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। यहाँ से उसका नाम चेंज कर सकते हैं और ग्रुप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, तो अभी यहाँ पर ग्रुप तैयार हो गया है। अब हमको बनाना है स्टॉक आइटम। तो इन्वेंटरी इन्फो में जाके गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक आइटम क्रिएशन पे जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्रिएट कर देंगे। अब इसके भी हमारे पास दो मोड है, एक नॉर्मल जो कि आप देख रहे हैं, दूसरा है एडवांस मोड। एडवांस मोड में जाने के लिए F12 दबाएंगे, ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा। इसका हम एडवांस मोड में ही डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए हम इस पे एस्केप बटन दबा के वापस चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपना पहले आइटम क्रिएट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे रॉ मटेरियल 1। अंडर में हम उसका एनालिसिस में हम अगर उसका कुछ नाम रखना चाहते हैं, समटाइम्स एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास 1000 आइटम्स हैं और बहुत लंबा नाम होता है उनका, और हम कोडिंग भी करते हैं। कोडिंग भी बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में कि कैसे हम कोड लिखेंगे जिससे कि बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि 1000 आइटम्स में से आपको सिर्फ नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि कोड में चलेगा तो बहुत अच्छा होता है। वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ERP में यूज़ होता है उस तरह से है वो। सो रॉ मटेरियल आपने 1 आइटम क्रिएट किया, उसके ऊपर उसको लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उसका अंडर में किस में करना है वो डाल देंगे। कैटेगरी अगर हमने यूज़ नहीं की है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। तीसरा यूनिट्स, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे वहाँ पर ऊपर आ रहा है तारीफ क्लासिफिकेशन, ये एक्सरसाइज के लिए है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख दें, नॉर्मली 0 है, वो भी हमारे आगे ही यूज़ होगा। अगर हमारे पास क्वांटिटी कुछ ओपनिंग में है तो हम यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 100 डालेंगे, ये दिखाएगा हमको गोडाउन कहाँ पर है, किस गोडाउन में है वो हम यहाँ यूज चूज कर लेंगे। 100 क्वांटिटीज आप अगर आपका स्टॉक दो गोडाउन्स में है 50-50 में, तो आप यहाँ से 50 नंबर्स यहाँ पर डाल देंगे, उसका रेट डाल देंगे। यहाँ पर हम दूसरा चूज करके यहाँ पर उसका रेट डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये हमारा ओपनिंग क्वांटिटी हो गई। अगर ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है तो आप उसको 0 रहने दें। इस तरह से ही हम सारे के सारे क्रिएट करते जाएंगे। सो नेक्स्ट बनाएंगे हम Ctrl+R शॉर्टकट की, जो पिछले बनाया है वो आ जाएगा। बैक स्पेस दबा के 2 दबाएंगे, उसको हम अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी यहाँ से हम सपोज करिए दूसरा जो आइटम है हमारा केजीज में है, सो किलो ऑफ 100 ग्राम्स को यूज करेंगे। उसकी क्वांटिटी 0 है तो 0 रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से इसी कैटेगरी में हम लोग बनाते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये बाकी सारे के सारे बना लिए हैं, तो उनको हम देखने के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको बेस्ट तरीका होता है डिस्प्ले में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, राइट हैंड साइड में देखें, स्टॉक आइटम पे क्लिक करें। आपको यहाँ से आपके जितने भी हैं आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी फिनिश गुड्स, आपकी फिर उसके अंडर में 2 कैटेगरी हैं, फिनिश गुड्स टाइप 1, टाइप 2। सो टाइप 2 के अंडर में मैंने एक बनाया है। उसके बाद रॉ मटेरियल के अंदर आप तीनों देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स स्टॉक के लिए देख लेंगे। सो आप एस्केप दबाएं। अब यहाँ से अब हम लोग एडवांस मोड में
जाएंगे और उसको चेक करेंगे कि एडवांस मोड में कैसे बनाते हैं। सो एडवांस मोड में जैसे कि एडवांस मोड का नाम ही है कि भाई आपको एडवांस एंट्रीज चाहिए, आपको एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ये सब होता है। सो एडवांस में जाने के लिए आपके लिए मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल है स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी। यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी का भी यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे कि इसका क्या यूज होता है। मैंने एग्जांपल लिया है, एक कंपनी है जो कि वाटर कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स और रूफ माउंटेड पैकेज एसी जो कि रेलवे कोचेज में यूज होते हैं। मैंने ऐसी कंपनी में काम किया था, मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। उसकी दो डिविजन्स हैं, डिवीजन उसकी कई सारी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं दो का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। जो वाटर कूलर और एसी बनाती थी और उसकी हैंडल करती है, सेल करती थी, उसके लिए हम लेंगे यूनिटरी प्रोडक्ट डिवीजन। और दूसरा जो रेलवे में आर एम पी यूज रूफ माउंटेड पैकेज एसी बेचती है, उसको रेलवे डिवीजन बोलते थे। जो ये ऊपर की दो आप देख रहे हैं, ये डिविजन्स जो हैं उसको हम कैटेगरी यूज करेंगे। उसके बाद में वाटर कूलर की एक ग्रुप बनाएंगे, एक एयर कंडीशन का ग्रुप बनाएंगे, फिर एयर कंडीशन के अंडर में दो ग्रुप बनाएंगे, एक स्प्लिट एसी होता है, एक विंडो एसी बनाता है। तो हमको हर किसी की अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमको ये सब बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। टैली हमारी ऑलरेडी ओपन है, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, नहीं सॉरी, उससे पहले हमको अपना कैटेगरी जो है बाय डिफॉल्ट वो ओपन नहीं होता है ऑप्शन, उसको करने के लिए हमको F11 पे प्रेस कीजिएगा, इन्वेंटरी फीचर्स पे इंटर करें। यहाँ पर आप जाएं नीचे स्टॉक एंड क्लासिफिकेशन में, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, यहाँ पर उसको आप जब यस करेंगे तो वो आपको आएगा। इसमें और भी काफी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इसको आप सिर्फ मेंटेन स्टॉक कैटेगरी उसी को ही रहने दें। यस करने के बाद में आप कंट्रोल ए दबाएं, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, एस्केप दबा के वापस जाएं। अब आपका स्टॉक कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। अब इन्वेंटरी इन्फो में जाके सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी हमारी सिर्फ दो है, एक है हमारी यूनिटरी प्रोडक्ट डिवीजन, इसका हम एलाइसिस शॉर्टकट लिख देते हैं UPT, इसको अंडर में हम कर देते हैं। दूसरी होगी रेलवे, इसका शॉर्टकट की लिख देते हैं रेलवे, और इसको कर देते हैं सेलेक्ट। ये हमारी तैयार हो गई हैं। इसके एस्केप दबा के अब हमारे स्टॉक कैटेगरी देखना और अल्टर करना वो सबका सेम ही है, मैं बार बार उसमें नहीं जाऊंगा। आप देख सकते हैं मल्टीपल बनानी है तो उसके लिए ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल जो ऑप्शन है उसके लिए है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारा स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमको। क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप हमारी पहले है वाटर कूलर, वाटर कूलर को हम अलग से हम कैटेगरी बना रहे हैं। चलो फिनिश गुड्स में हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम नो रखेंगे। देन दूसरा है हमारा वाटर कूलर, हमारा एक ही टाइप का है। दूसरा है एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर, इसको भी हम फिनिश गुड्स में ही रख लेंगे, इसको नो कर देंगे। अब हमारे पास में जो एयर कंडीशन है वो दो टाइप के हैं, एयर कंडीशनर विंडो। अब देखिए एक बात और आप थोड़ा ख्याल रखें, अगर आपने जैसे नाम लिखा है यहाँ पर एयर कंडीशनर विंडो, आप यहाँ पर लिखेंगे विंडो एयर कंडीशनर। पता है जब आप देखेंगे उसको, आपको जो अलाइनमेंट होगी, उसका जो सही जगह है वो आएगा, वो आपको दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप हमेशा जो उनका नाम लिखना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे ही बनाएं, एयर कंडीशनर विंडो। ठीक है, इसका मैं एक और थोड़ा तरीका आगे आपको बताऊंगा कि स्टॉक आइटम अगर हम किस तरह से नाम, जो नेमिंग जो उसकी कंडीशन है कैसे रखी जाएगी, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसको हमको इसी के अंदर में डालना है, और यहाँ पर हम इसको यस रखेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब आप ग्रुप सिर्फ देखेंगे तो वो वहां पर जो कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स कैन बी एडेड है, तो जो ग्रुप है, अगर
देखेंगे तो वैसे नॉर्मली वो आपको क्वांटिटी नहीं बताएगा। आप चाहते हैं कि उस ग्रुप की, हमको ये नहीं जानना कि भाई एयर कंडीशन कितने, वो जानना चाहते हैं हमारे बॉसेस सिर्फ एसी कितने पड़े हुए हैं। तो ग्रुप का जो टोटल है आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप इसको यस रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। तो इसको हम यस रख देंगे, कंट्रोल आर दबा के इसको स्प्लिट कर लेंगे, SPLIT स्प्लिट। अब यहाँ पर स्प्लिट एसी लिखेंगे तो पहले वो स्प्लिट आएगा फिर एसी आएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। एयर कंडीशन पे क्लिक करेंगे, इसको यस करके, ये हो गया जी हमारा। अब हमारा दूसरा है रेलवे यूनिट, रेलवे स्टॉक ग्रुप। अभी ध्यान रखें कि हम जब ग्रुप बना रहे हैं तो इसको फिनिश गुड्स में ही हम डालेंगे, ठीक है। ये हो गया जी हमारा। अब हम यहाँ से एस्केप दबाएंगे, अब वापस जाएंगे, अब स्टॉक आइटम पे जाएंगे, अब यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब देखें जी हमारा पहला स्टॉक आइटम क्या है। पहला है जी हमारा वाटर कूलर, तो वाटर कूलर हम बनाएंगे, लिख दो जी वाटर कूलर। अब इसको वाटर कूलर के अंडर में डाल दो। कैटेगरी किसकी है भैया, ये यूपीडी, यूपी में डाल दो। ये हम नंबर्स में यूज करते हैं इसलिए नंबर में डाल दो, बाकी से सब कुछ सेम ही है। अब इसको क्वांटिटी, इसकी ओपनिंग है तो ओपनिंग में डाल देंगे, नहीं है तो इसको 0 रहने देंगे और इसको आगे कर देंगे। ये हो गया जी। अब हमको बनाना है ये एसी। अब मैं जो यहाँ पर आपको बात बताने की है, मैं ये बताता हूँ कि नेमिंग कैसे करते हैं। आप देखिए, जब भी हम कोई स्पेयर पार्ट होता है या वो हमारे पास किसी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो स्पेयर पार्ट जो है वो बहुत सारे होंगे। तो हम उसको कैसे बनाएं, हम उसको अपना एक अलग से, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास एसी है। एसी कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, स्प्लिट कर दिया और विंडो कर दिया। उसमें भी अलग अलग टाइप होती है। एक होता है सिर्फ 1 टन होता है, 1 टन स्प्लिट एसी। दूसरा होगा 1.5 टन, को वैसे TR बोलते हैं पर चलो यहाँ टन लिख देते हैं, स्प्लिट एसी। अब देखिए कई बार हम उसके ब्रांड भी लिख देते हैं, तो ब्रांड भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रांड है, आप देखिए पहले, अब मैं लिखने के आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने लिखा 1 टन, 1 टन इसकी कैपेसिटी है, स्प्लिट उसका टाइप है, एसी क्या है, प्रोडक्ट का मेन नाम है एसी। अगर आप इसको लिखेंगे एसी स्प्लिट 1 टन, तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपको टाइप हर बार क्या टाइप करना पड़ेगा, पूरा पहले आप एसी लिखेंगे तो आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे, फिर स्प्लिट लिखेंगे, फिर जितने स्प्लिट होंगे वो होंगे, फिर 1 टन। अगर आप इसको लिखेंगे 1 टन स्प्लिट, तो बहुत ही एक ही कम एसी होगा, एक या दो ही एसी होंगे जो 1 टन की कैटेगरी में होंगे, तो आपको बहुत एंट्री में बहुत फास्टिंग होगी। उसी तरह से ही यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की एंट्री होती है। स्पेयर पार्ट्स जैसे पहले होता है उसकी कैपेसिटी, कि भाई उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि यहाँ पर 1 टन हो गया, 1.5 टन, 1.5 टन कैपेसिटी स्प्लिट। देन उसका मेक, मेक में जैसे स्पेयर पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग, जैसे कंप्रेसर का आप ले सकते हैं, कंप्रेसर की कुछ पहले कैपेसिटी होगी, फिर वो कंप्रेसर का टाइप होगा, फिर कंप्रेसर का मेक होगा, सबसे लास्ट में आपको कंप्रेसर लिखना है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि भाई कंप्रेसर पहले लिखेंगे फिर उसको लिखेंगे, तो इस तरह से। बट अगर आपको चाहते हैं कि वैसे भी लिखना है कि आपको पहले उसका मेक लिखें, किस तरह से लिखना है, तो दूसरा उसका एलाइस बना सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस मैंने आपको बताने थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका ले लिया है, बट ये आपके लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगी। ओके, सो बेस वापस हम अपना उस पर चलते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको लिखेंगे 1 TR, सॉरी 1 टन स्प्लिट एसी। पूरा नाम लिख देंगे तो अच्छा है, एयर कंडीशनर। अब यहाँ पर उसकी कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी लेनी है हमको, एयर कंडीशन स्प्लिट, और किसके अंडर में है वो, यूपीडी के अंदर में। ये क्वांटिटी 1 में लेनी है, ओपनिंग कुछ है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं ले देंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल आर दबाएंगे, वापस आ गया। यहाँ पर 0.5 दबा देंगे, यहाँ पर अंडर में स्प्लिट
को यूज़ करना है, इसको ले लेंगे, कैटेगरी उसकी यूपीडी हो जाएगी और उसको नंबर्स में डाल देंगे। और ये यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर इसकी 10 ओपनिंग में ले लेता हूँ। ये सपोज करो फैक्ट्री गोडाउन 1 में है, 1 रेट इसका 15,000 रुपये है, ये मैंने डाल दिया, ऐसे हो गया। अब हमारे RMPUs, RMPU 1, अब उसको रेलवे के अंदर में डाल देंगे। अब कैटेगरी रेलवे, सॉरी अंडर रेलवे, ये एक्चुअली दोनों नाम हो गए, यहाँ पर मैंने गलत ले लिया है। आप जो अंडर है रेलवे डिवीजन है वो एक्चुअली, और ये कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो आपने कैटेगरी बनाई है वो डिवीजन है, सॉरी। और जो अंडर में जो वो ग्रुप है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलो चेंज करने का शॉर्टकट की यहाँ से बताता हूँ मैं। रेलवे में जो है आप इसको यहाँ पर कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो यहीं से ही हम डायरेक्ट ग्रुप अल्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे। उसको सेलेक्ट करके ये दबाएंगे, हम यहाँ पर आ गए। इस रेलवे, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं RMPU, फिनिश गुड्स, ठीक है, वो आ गया। इसको रेलवे के अंदर में डाल देंगे। इसकी यूनिट भी हम नंबर वाइज होती हैं। इसको एक सपोज करो एक डाल लो। दिल्ली गोडाउन, चलो इसको दिल्ली गोडाउन हेड ऑफिस में डाल लेते हैं। इसकी सपोज करो 10,000 रेट है, ये हो गया जी। अब ऐसे इसको क्रिएट करना है। अब हम यहाँ से हम इसका डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और ये स्टॉक आइटम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिनिश गुड्स है AC, ये फिनिश गुड्स टाइप 1 2 RMPU वाटर कूलर, ये सब अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये वाला स्टॉक आइटम है, मैंने किसी ग्रुप में नहीं डाला है तो फिनिश गुड्स के अंडर में आ रहा है। फिनिश गुड टाइप 1 2 में ऐसे डालेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइप 2 में डाल दो। यहाँ से अल्ट्रेशन भी हो सकती है डायरेक्टली, आप देख रहे होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते। अब दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि अगर जो हमने कैटेगरी है और जो ग्रुप्स बनाए हैं उसको देखना कैसे है, तो आप यहाँ से जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से, सॉरी मेरा बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है। आपको अगर स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक समरी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेन ग्रुप हमने बनाए थे, फिनिश गुड्स हमारे पास में 42 लाख का है, रॉ मटेरियल हमारा इतना है, WIP हमने अभी कुछ बनाया नहीं है तो आएगा नहीं। अब आप यहाँ से इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको फिनिश गुड्स के अंडर में कितने थे हमारे पास, देखो एयर कंडीशन था, उसका अलग कैटेगरी है हमारे पास में, 6,11,500 का हमारे पास सामान है। फिनिश गुड्स टाइप 2 जो है हमारे पास वो इतने का पड़ा हुआ है। RMPUs हमारे पास एक है, इतने का है। अब यहाँ पे देखेंगे एयर कंडीशन हम देखना चाहते हैं, एयर कंडीशन में जाएंगे। सो अब यहाँ पे स्प्लिट AC हमारे पास में इतने के पड़े हुए हैं, और AC विंडोज हमारे पास में इतने के पड़े हुए हैं। अब हमारे विंडो में गए तो हमारे पास सिर्फ विंडो, अब देखिए कैटेगरी ग्रुप वाइज हमने बनाया तो सब अलग अलग हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर हम इसको आगे एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, अब कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो, सॉरी हाँ, शिफ्ट और इंटर दबाएंगे तो उसका आगे एक्सपेंड हो जाएगा। अब नीचे जाके उस पर फिर से एयर कंडीशन विंडो पे जाके हम स्विफ्ट और इंटर दबाएंगे तो वो नीचे जाके एक्सपेंड हो जाएगा। आप ये मेन विंडो में ही सबको देखना चाहते हैं तो आप एस्केप दबाएं, एस्केप दबाएं, इंटर जाएं। यहाँ से आप देखो फिनिश गुड्स आपको देखना है, शिफ्ट इंटर दबाएं। अब यहाँ पे मेन कैटेगरी आ गई है, AC में दबाएं, फिर उसके नीचे जाके दबाएं। तो अब यहाँ पे जाके ऐसे दबाते जाएंगे तो आपको ये मेन होता चला जाएगा, ये आप ऐसे देख सकते हैं। अभी हमको देखना है कैटेगरी हमने हमारी दो डिवीजन है। हमारा बॉस पूछेगा भाई रेलवे यूनिट का कितना स्टॉक है और उसका कितना स्टॉक है, तो आपको यहाँ पर मैनुअली क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक ही स्टॉक है RMPU, आपको मालूम है सिर्फ, तो इसका अलग कर देंगे, बाकी सब टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। बट सपोज कीजिए आपके पास 5 डिविजन्स हैं और सबका अलग अलग करना है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो आप एस्केप करें, उसके लिए बहुत इजी हमने बनाया है। तो आप डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएं और यहाँ पर कैटेगरी जाएं। अब आपको किस कैटेगरी का स्टॉक चाहिए बस उसमें एंटर कर दें, आपको आ जाएगा रेलवे RMPU आपका एक ही आपको मालूम है तो इतना आ गया। आपको यूनिटरी प्रोडक्ट का देखना है तो आप यहाँ पर दबा दें,
यूनिटरी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं आपके पास में इतना क्वांटिटी है इस एसी का, ये सामान है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए दोनों एक साथ में सबका चाहिए तो आप प्राइमरी में जाके एंटर कर दें। और प्राइमरी में क्योंकि देखो ये सामान जो था हमने किसी भी उसमें नहीं डाला था कैटेगरी में, तो ये अलग से आ रहा है। जब हमको सिर्फ दो का देखना है तो यहाँ से इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल आर नहीं ऑल्ट आर, तो वो गायब होता चला जाएगा। आप यहाँ से उसको गायब कर दो। अब इसको आगे एक्सपेंड कर दो, रेलवे का शिफ्ट इंटर, इसका इंटर, ये लो आपके पास आ गया, सिंपल।